वेलकम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम टर्म 2 के लिए जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया उसके सॉल्यूशंस करेंगे। और जर्नल जो इंस्ट्रक्शंस मैं रिपीट कर दूँ शॉर्ट में। जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि क्वेश्चन पेपर है 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स वाले और 2 इंटरनल चॉइसेस हैं। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स वाले और सेक्शन जो सी है उसमें 4 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स वाले, ठीक है। और इंटरनल चॉइसेस क्वेश्चंस में ही होंगी, ठीक है। चले आए आप इनके सॉल्यूशंस करें। करने से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स वाले, टोटल हो गए 12 मार्क्स। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन थे 3 मार्क्स वाले, 12 मार्क्स। एंड सेक्शन सी 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले, 16 मार्क्स ही हो गए, टोटल 40 मार्क्स। और टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 14 क्वेश्चन टोटल आने हैं ए बी सी सेक्शन में, ठीक है। चले आए आप सॉल्यूशन देखें। सेक्शन ए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 एपी से लिया गया। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द फॉलोइंग एपी। तो मेरे पास क्वेश्चन था इस एपी के लिए। जो एपी थी मेरे पास 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, ओके। इस एपी की हमने निकालनी A25 माइनस A15। तो पहले तो बोल दो एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है? 6। कॉमन डिफरेंस कितना है? 9 माइनस 6 कर देंगे, दैट इज़ 3। और जनरल टर्म एपी की का फॉर्मूला सबको पता है ये। अगर मुझे 25th टर्म माइनस 15 टर्म का आंसर चाहिए ये वाला, ओके। तो कैसे आएगी? 25th टर्म का मतलब क्या हो गया? एन की जगह 25 रख देंगे तो हो जाएगा ए प्लस 25 माइनस 1 कर देंगे एन की जगह 25 में, तो ए प्लस 24D। तो मतलब 25th टर्म का मतलब क्या हो गया? ए प्लस 24D माइनस ये वाला आ गया 15th टर्म। तो एन की जगह 15 रख दो, तो ए प्लस 15 माइनस 1 करेंगे तो 14D आ जाएगा। माइनस बार खड़ा है तो ब्रैकेट क्लोज। 15 टर्म का मतलब क्या हो गया? ए प्लस 14D, ओके। अब ब्रैकेट खोल दो, 24D खोलेंगे माइनस ए माइनस 14D, ये ए से ए कैंसिल। 24D माइनस 14D बचे, बाकी कितने हो गए? 10D। अब डी मुझे पता था ए पी का, यस दैट इज़ 3। तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू 3 दैट इज़ 30। सो आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 30। आई होप क्लियर सबको। इसके चॉइस वाला क्वेश्चन भी देखें। क्या लिखा? इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, देन वैल्यू ऑफ द 12th टर्म इज। बोला 7 टाइम्स किसका? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 टाइम्स द 7th टर्म। 7th टर्म का मतलब A7 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स किसके? 5th टर्म। 5th टर्म का मतलब A5। ये हमको गिवन था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 7 टाइम्स द 7th टर्म इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। तो अब 12th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो 12th टर्म निकालने का मतलब मुझे पहले तो 7 टर्म का मतलब क्या हो गया? एन की जगह 7 रखा फॉर्मूले में, nth टर्म का फॉर्मूला ये है, 7 माइनस 1 करेंगे ये 6 आ गया। 5th टर्म का मतलब क्या हो गया? ए प्लस एन की जगह 5, 5 माइनस 1 करेंगे 4D। तो पहले तो देखो क्या बना, 7 टाइम्स 7 टर्म का मतलब हो गया ए प्लस 6D इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। 5th टर्म का मतलब ए प्लस 4D। ये हम ब्रैकेट खोलो, 7A प्लस 42D 5A प्लस 20D, क्लियर। अब ये एक तरफ ले आए 7A माइनस 5A, ए वाली टर्म एक तरफ डी वाली एक तरफ कर दी। 20D माइनस 42 उधर जाएगा, माइनस 42D हो गया। 2A आ जाएगा, यहाँ से कितना बचा? माइनस 22D। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 नीचे आ जाए तो बचेगा माइनस 11D। कॉल इट नंबर 1। जो गिवन था मैंने इक्वेशन बना ली। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्वेश्चन में ये पूछा था फाइंड द 12th टर्म ऑफ द एपी। 12th टर्म निकालनी थी। तो 12th क्वेश्चन नाउ, इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ 12th टर्म। तो 12th टर्म का मतलब क्या हो गया? फॉर्मूले में रखें 10 एन की जगह 12, ए प्लस 12 माइनस 1 दैट इज़ 11D। तो 12th टर्म का मतलब ए प्लस 11D निकालना था, यही निकालना था। पर हमें ए और डी पता नहीं थे। अब ए की वैल्यू मैंने निकाल ली हुई फर्स्ट इक्वेशन से, क्या आई थी? माइनस 11D।
तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो, ए की जगह -11D। 11D कैसे आई? यूजिंग 1 ओके। ए इज इक्वल टू -11D, इस ए की जगह -11D, 11D से 11D कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचा? 0। सो 12th टर्म ऑफ द AP इज़ 0, ये आंसर आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर है। इजी होके रीकैप करें सारा क्वेश्चन। ये स्टार्टिंग में गिवन था, वहाँ से मैंने ए इक्वल टू -11D और पूछा क्या था, ये रफ वर्क है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये किया, नाउ 12th टर्म पूछी थी a + 11D, ए की जगह -11D से 11D कैंसिल, 0 आ जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखें। अब दूसरा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखी हुई है दिस वन हैज़ इक्वल रूट्स। थोड़े क्वेश्चन में बेटा मिस प्रिंट है जी, इस क्वेश्चन में नोट कर लेंगे जी। इक्वेशन ये थी एक्चुअल, ठीक है, mx 5x - 6 + 9 भी है साथ में इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, ठीक है। और आइए अब सोल्यूशन देखें इसका। इक्वल रूट्स दिए हुए कंडीशन साफ लिखिए, इक्वल रूट्स जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, ठीक है। पहले तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, 5m ब्रैकेट खोल दे 5mx² माइनस ब्रैकेट खोल दी -6mx, मिस प्रिंट जो था मैंने बोल दिया आपको, ये +9 है, ठीक है। अब कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c, abc मुझे सब बोल दो। a कितना होगा क्वेश्चन में 5m, x² छोड़ दो यहाँ से 5m, b कितना होगा क्वेश्चन में, x खुद छोड़ दिया यहाँ पे, x छोड़ो, बाकी क्या बचा -6m, कंपेयर करेंगे -6m, और c कितना है 9। ये ए बी सी थे। 4 इक्वल रूट्स, हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0, मतलब b² - 4ac होती वाली डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब रखो वैल्यू, b की वैल्यू थी -6m, -4 इंटू a कितना था 5m, और c कितना था 9। ए बी सी की वैल्यू रख दी इक्वल टू 0। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये हो गया 36m² माइनस ये कितने हो जाएंगे 20 × 9 180m इक्वल टू 0। कॉमन आ जाएगा दोनों में से, नंबर में से 36 और m भी कॉमन आ जाएगा, 36m कॉमन आ गया, वी आर लेफ्ट विद m, ये पूरा चला जाएगा 5 पे, ठीक है। 36m कॉमन आ गया, 5 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। या तो पहला फैक्टर 0 है, आइदर दिस इक्वल टू 0 और m - 5 इक्वल टू 0, या ये 0 होगा तो भी प्रोडक्ट है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 36 अपॉन, नीचे आ जाएगा था 0/36 क्या हो जाएगा 0, ये स्टेप अवॉइडेबल है, सीधा ही लिखेंगे 0 हो गया, और m यहाँ से कितना आ जाएगा उधर जाएगा 5। सो दो वैल्यूज़ आई m की, या तो 0 है या 5। अब इजी होके देखें, एक वैल्यू नहीं हो सकती, m 0 नहीं होगा। उसके बाद मैं थोड़ा साफ करके दिखा रहा हूँ, बट m इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज़ 5। क्यों नहीं 0 होगा बोल सकते हो? यस, m 0 नहीं होगा, बिकॉज अगर m 0 हो गया, यहाँ पे रखेंगे फर्स्ट टर्म कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर m 0 हो गया, ये तो सारी 0 हो जाएगी, x² वाली टर्म ही नहीं बचेगी, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। हमें पता क्वाड्रेटिक तभी होती, a कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर m 0 है तो ये ख़त्म हो जाएगी, इसलिए m की वैल्यू ओनली 5, m इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्वेश्चन, चैप्टर सर्कल से, फ्रॉम ए पॉइंट P 2 टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। OP आपको गिवन है 2R, देन फाइंड द एंगल APB। ये पूरा एंगल APB कितना होगा ये आपको निकालना है, और उसके बाद पूछा व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल APB इज़, ठीक है। तो इसमें मैंने फिगर आपको दिखा दी। सबसे पहले आपको पूछा क्या था जी, ये वाला पूरा एंगल APB कितना है, मान लेंगे इतना, येलो पोर्शन देखें पहले आप बस, ठीक है। सबसे पहले येलो पोर्शन देख लें, ये वाला एंगल मान लिया कि कुछ थीटा है, तो ये भी कितना होगा थीटा ही होगा, इक्वली इंक्लाइंड है। हमें पूरा एंगल APB पूछा है, ठीक है। पहले तो इतना निकालो थीटा, ठीक है। वो कैसे आएगा, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है।
सबको पता है ये टेंजेंट थी, ये रेडियस है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। वाई? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये एंगल हो गया 90। अब सिर्फ येलो वाले ट्राइंगल को देखें, ठीक है। लेट ये वाला एंगल मान लिया था थीटा हमने, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। अगर मैं इसको देख रहा हूँ ओ ए लिखूँ ऊपर ओवर ओ पी, तो साइन बन जाएगा। साइन थीटा की अगर मैं बात करूँ तो किसके इक्वल होगा साइन थीटा? सबको पता है जिस एंगल को देखते हो सिर्फ सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर थी, ये हाइपोटेन्यूज थी। तो परपेंडिकुलर मैंने ऊपर रखी ओ ए ओवर ओ पी, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। ओ ए इज़ परपेंडिकुलर, ओ पी इज़ हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा आ गया। ओ ए आर के इक्वल था और ओ पी कितना दिया हुआ था, 2r, ओ पी इज़ 2r। तो साइन थीटा, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बचा, ये आ गया साइन थीटा। सो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1/2। कब होगी साइन थीटा की वैल्यू 1/2? सब ने ट्रिग्नोमेट्री किया हुआ है, साइन 30 पे होती है। तो मतलब थीटा एंगल जो निकल के आएगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। एंगल थीटा इज़ 30 डिग्री। पर पूछा क्या था हमें, एंगल ए पी बी फर्स्ट पार्ट में। तो ए पी बी कितना होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है, इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। देयरफॉर एंगल ए पी बी इज़ कितना होगा, 2 थीटा, 2 टाइम्स ऑफ थीटा, 30 का डबल कर देंगे 60 डिग्री। वाई? टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड फ्रॉम ए पॉइंट वेयर इट इज़ ड्रॉन, ठीक है। जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा, ठीक है। सो एंगल ए पी बी कितना आ गया, 60 डिग्री। अभी एक पार्ट और पूछा है, और दूसरा पार्ट पूछा था एंगल ए पी बी हो गया। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इज़? ट्राइंगल ए पी बी किस तरीके का है, ठीक है। आए देखें ना, ये पूरा एंगल 60 आ गया मेरे पास, कितना आया 60। अब सबको पता है पी ए और पी बी इक्वल होंगे। उसके बाद सोल्यूशन यहाँ मैं कर रहा हूँ, एज पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। वाई? टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो मतलब अगर ये दो लेंथ इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसके सामने ये वाला एंगल है और पी बी के सामने ये वाला एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे। कौन का? पी ए बी एंगल, दैट इम्प्लाइज एंगल पी ए बी, पी ए बी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू पी बी ए, ये वाला एंगल पी बी ए, पी बी ए। वाई? एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। रीज़न लिखते हैं, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर दोनों इक्वल है, मान लो दोनों किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स। दोनों इक्वल थे, एक्स आ गए। अब अगर ये एंगल एक्स था, ये भी एंगल एक्स है, एक्स प्लस ये पूरा एंगल ए पी बी कितना आया था, 60। नाउ इन ट्राइंगल ए पी बी, इन ट्राइंगल ए पी बी एंगल दिस 60 प्लस ये वाला एंगल एक्स मान लिया था, और ये भी एंगल कितना है, एक्स, 180 के इक्वल आ जाएगा। अब आगे ये हो गए 2x, 60 माइनस कर दिए 120, तो x कितना आ गया, 60। तो x 60 का मतलब क्या था, एंगल पी ए बी, दैट इम्प्लाइज पी ए बी एंगल पी बी ए एंगल, और ये तीनों एंगल क्या आ गए, 60 डिग्री आ गए कि नहीं, तीनों एंगल 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब अपने आप बोलो किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हो, 60, ये भी 60, ये भी 60, 60, तो ट्राइंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। दैट इम्प्लाइज ट्राइंगल ए पी बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये इसका सोल्यूशन है। थोड़ा एक बार रिकैप कर लें, ठीक है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज दिस वन। If the radius of the base is 56, find the height. Very straightforward question. Curved surface area किसका, कोन का गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का होगा क्या, पाई आर एल।
फॉर्मूला सबको पता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज दिस वन पाई आर एल। एंड रेडियस कितना दिया हुआ था, साफ लिखा था, रेडियस ऑफ द बेस इज गिवन था, रेडियस इज गिवन 56 सेंटीमीटर। यहाँ पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 56। स्लांट हाइट तो आ जाएगी आपके पास, हमें निकालना है एच था। पहले स्लांट हाइट निकालो, फिर फॉर्मूला यूज़ करके हमें पता है स्लांट हाइट भी निकाल लेंगे और हाइट भी निकाल लेंगे। पहले तो स्लांट हाइट निकालो, ये 8 टाइम्स किया, स्लांट हाइट आ जाएगी 12320 अपॉन में 22 भी आ गया और 8 भी आ गया। ये सिंप्लीफाई करें, चले 8 के टेबल पे जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 4 कैरी, 5 ज़ा 40, 3 80, 11 2 ज़ा 11, 1 ज़ा 11, सॉरी यहाँ पे 4 था, ठीक है, 40। अब 11 के टेबल पे गया, 11 2 ज़ा 11, 1 ज़ा 11, 4 कैरी 70। तो स्लांट हाइट मेरे पास निकल के आ गई 70 सेंटीमीटर। अब यूजिंग, मुझे पता है एल स्क्वायर किसके इक्वल है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज अप्लाई कर दो। 70 स्क्वायर, रेडियस कितना था 56, रेडियस इज 56, और हमें पूछा क्या था, एच ही पूछा था, ये हमें पूछा था हाइट कितनी है। आप निकाल लोगे सारे, 70 का स्क्वायर 4900, 56 का स्क्वायर ये आ जाएगा 3136, स्क्वायर कर लेंगे एच स्क्वायर, तो माइनस कर दो, 4900 माइनस 3136 इक्वल टू एच स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज एच कितना आ जाएगा जी मेरे पास, इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा जी 1764 एच स्क्वायर, ठीक है। तो एच कितना आ जाएगा जी 1764 आ गया, तो एच आ जाएगा इसका रूट, और सबको रूट पता है, अगर नहीं पता तो निकाल लो। 1764 पेयरिंग करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, दोनों उतारते हैं, ये दोनों ऐड करते हैं, 4 4 8 हो गए, 64 इकट्ठा उतार दिया, 8 यूज़ करना है, अगर यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, ठीक है, 4 16, तो 2 टाइम्स जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 42। तो हाइट कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। एक बार साफ रिकैप कर ले, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ठीक है। चले फिफ्थ क्वेश्चन, चले क्वेश्चन फिफ्थ है, मिसिस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेबल। शी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स, मॉडल मीन्स मॉड, प्लूरल है मॉड का, model marks of the student of the class is 45, while printing the data the blank was left, एक blank left है। missing frequency, find the missing frequency, मॉड दिया हुआ आपको 45 और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है डाटा में। चले आए बेटा इसका सोल्यूशन देखें, तो मैंने टेबल उतार दिया, मार्क्स ऑब्टेन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये दिए हुए थे, ये फिल इन दी ब्लैंक, फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है एफ आई जो है वो क्या है, मान लो एक्स है, ये एक्स ही निकालना है हमें, ठीक है। मॉड कितना दिया हुआ था डाटा का 45, और ये मॉड का फॉर्मूला सबको पता होगा, ठीक है। चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ साथ साथ, मॉड 45 है तो इटसेल्फ क्लियर है कि मॉडल क्लास क्या होगी, 45 40 to 60 के बीच में होगा, तो सबसे पहले निकालेंगे मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास आ गई, ठीक है। तो मॉडल क्लास जो होगी मेरे पास वो आएगी 40 to 60। फॉर्मूले में एल जो था वो क्या था, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एल क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, ये F1 है, F1 था जी एक्स जो हमें निकालना है। F0 क्या होता है, उससे पिछले वाली फ्रीक्वेंसी, ये पिछले वाली F0 थी, दैट इज़ 10, और F2 जो है फॉर्मूले में F2 वो नेक्स्ट वाली होती है, ये F2 है, दैट इज़ 6, और H क्या होता है लास्ट जो बचा, H साइज ऑफ द इंटरवल, कोई भी इंटरवल उठाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो 20, दिस माइनस दिस 20, कोई भी उठा लो, साइज क्या है इंटरवल का 80 माइनस 60 दैट इज़ 20, साइज ऑफ द इंटरवल इज 20। अब वैल्यूज़ प्लग इन कर दें और x जो था वो निकाल लेंगे, x हमें निकालना था। मॉड कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 45, एग्जामिनर ने दिया 45, एल की वैल्यू लोअर लिमिट दैट इज़ 40, प्लस F1 कितना था x, F0 10, ठीक है। 2F1 मतलब
2 इंटू F1 कितना था x, 2x हो गया, माइनस F0 मतलब -10, माइनस F2 यानी कि 6 इंटू h कितना है 20। ये सब कुछ मैंने रख दिया फॉर्मूले में। अब सिंप्लीफाई कर ले, पहले तो 40 इधर ही ले हैं, 45 माइनस 40 इक्वल्स टू ये बचेगा x माइनस 10, ये कितने हो गए 2x माइनस 16 नीचे इंटू 20 जो चल रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये बचेगा 5x माइनस 10 2x माइनस 16 इंटू 20। चलें अब जिस मर्जी वे से कर लें, चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 5 इंटू 2x माइनस 16 x माइनस 10 इंटू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली इधर ले आओ। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करें, खोल लो ब्रैकेट, 10x माइनस कितना हो जाएगा 80, ये खोल देंगे 20x माइनस 200, x वाले एक तरफ ले जाओ और कांस्टेंट एक तरफ। चलो ये इधर आएगा -80, ये 200 इधर आ जाएगा, 200 हो जाएगा प्लस 200, 20x इधर है, ये x उठा के उधर भेजेंगे -10x, ये बचेंगे 120, ये बचेगा 10x, तो डिवाइड कर दो 120/10 यानी कि x कितना आ जाएगा क्वेश्चन में 12। ये हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, सो आंसर इज 12। आई होप सबको क्लियर है, एक बार रिकैप कर ले सारा स्टार्टिंग से। ठीक है, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखें। क्वेश्चन 6 था, इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, then the square of her age would have 11 more than 5 times of her present age. what is her present age? बोल रहा है कि प्रेजेंट एज ऋतु की क्या होगी। मान लो प्रेजेंट एज ऋतु की है x है, अभी क्लियर कर रहा हूँ, प्रेजेंट एज x ईयर्स। अब बोल रहा है इफ ऋतु वर यंगर बाय 5 year, मतलब यंगर का मतलब 5 साल कम कर दो तो ही यंगर होगी ना, अगर ये एज कर दी जाए, देन व्हाट ही रियली इज़, जितनी प्रेजेंट से उससे 5 माइनस कर दो ये हो जाएगी यंगर। देन स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोल रहा कि अगर ऋतु की एज 5 साल कम कर दी जाए, यंगर कर दी जाए और उसका स्क्वायर कर दिया जाए, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, अब उसका स्क्वायर जो कर दिया जाए वो किसके इक्वल है, हैव बीन 11 मोर देन किससे 5 टाइम्स ऑफ हर प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट एज थी उसका 5 टाइम्स कर दो, उससे 11 ज़्यादा। फिर से रिपीट करूँगा, बोल रहा अगर ऋतु की प्रेजेंट एज निकालनी एक्स मान ली 5 साल कम कर दी जाए, यंगर कर दी जाए, उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया, वो किसके इक्वल आएगा, जितनी प्रेजेंट एज थी ना उसका 5 टाइम्स 11 ज़्यादा है, किससे 5 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज, उससे 11 ज़्यादा। आई होप ये कंडीशन पहले क्लियर होगी। अब कंडीशंस क्लियर है तो अब फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आ गया 5x प्लस 11, एक्स स्क्वायर 25 माइनस 10x इक्वल टू 5x प्लस 11। सब कुछ एक तरफ ले लो, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 5x माइनस 11 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो एक्स स्क्वायर माइनस पहले फिर एक्स वाली टर्म लिखते हैं, 25 माइनस 11 दैट इज़ 14 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक आ गई। अब इसके फैक्टर्स आई होप सारे बना लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, प्रोडक्ट 14 चाहिए, अब इससे सिंपल कोई भी फैक्टर नहीं है, माइनस 14 इंटू -1 14 ही आ जाएंगे, -14 -1 -15 भी आ जाएगा, -1x या सिंपली x कॉमन लिया, x माइनस 14 -1 कॉमन, x माइनस 14, x माइनस 14 x माइनस 1, इधर x माइनस 14 ज़ीरो होगा या फिर x माइनस 1 ज़ीरो होगा। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आएगा 14, यहाँ से आएगा 1, बट 1 नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा बोल सकते हो, देयरफॉर x इज़ 14। प्रेजेंट एज 1 नहीं होगी, क्यों, अगर प्रेजेंट एज 1 होगी तो 3 साल पहले 5 साल पहले एज तो माइनस आ जाएगी, अगर 1 साल होती प्रेजेंट एज तो 5 माइनस करते तो वो माइनस में एज आ जाएगी, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आंसर 2 आए 14 एंड 1, प्रेजेंट एज 1 नहीं हो सकती, तो प्रेजेंट एज क्या है 14, ये हमारा आंसर आ गया।
सो प्रेजेंट एज ऑफ रितु इज़ 14 ईयर। आई होप ठीक है, एक बार रिकैप कर लें। चले नेक्स्ट, और चॉइस वाला क्वेश्चन था वो भी देख लें। सॉल्व फॉर एक्स 9x² माइनस 6px प्लस p² माइनस q² ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए बी सी बोल दो। a कितना होगा क्वेश्चन में 9 x² को छोड़ के, b क्या होगा x छोड़ दो, वहाँ बचेगा -6p, b है जी -6p, और बिना x के ये सारा क्या होगा c। कंपेयर करेंगे, ये सारा क्या हो जाएगा c, p² माइनस q²। अब इसके या तो फैक्टर बनाओ, अगर नहीं फैक्टर बन रहे दिमाग में आ रहे तो डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। चले मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूँ। चलो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स निकालनी आती है सबको, ठीक है। x इक्वल्स टू -b प्लस -d√/2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। रूट्स ने x निकालना हो, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। वो क्या था, b² माइनस 4a, b था -6p, -4 इंटू a था 9 और c था p² माइनस q²। अब ये कितना आ जाएगा मेरे पास 36p², ये 36 ही हो जाएंगे, 9 36 p² माइनस q², ब्रैकेट खोल दो, -36p² प्लस हो जाएंगे दो नेगेटिव 36q², ये कैंसिल हो जाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 36q²। आई होप ये क्लियर है। डिस्क्रिमिनेंट आ चुका। अब रूट्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला है -b कितना था, इजी होकर देखो, -6p, माइनस ऑलरेडी है, गलती नहीं करनी, प्लस -d कितना आया 36q², इसका स्क्वायर रूट अपॉन में 2a कितना था 9, वैल्यूज़ ही रखी बस। अब ये कितना हो गया 6p प्लस -36 का रूट 6, वो q से q कैंसिल हो जाएगा 6q अपॉन में 18, 9 2 ज़ा 18। अब 6 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, p प्लस -q अपॉन 18, ये कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स, तो सेपरेट आउट कर दो रूट्स, एक प्लस वाला साइन ले लो अपॉन 3 कॉमा, एक बार अब माइनस वाला साइन ले लो, p माइनस q अपॉन 3, ये x के आंसर आ गए। और यही पूछा था कि रूट्स क्या हैं, तो दैट आर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप सबको क्लियर हो गया। इस सेक्शन ए थी, 6 क्वेश्चन थे, चॉइसेस भी थी, हमने सारे किए। नेक्स्ट वीडियो मैं कल ही पोस्ट कर दूंगा सेक्शन बी और सी भी, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। और बेसिक का भी मैं अपलोड कर रहा हूँ आज ही।